दोनों की ही बातचीत का लब हुआ आप क्या, और चीन किस तरह से इसे सुन रहा होगा। ये कितनी ताकतवर तस्वीर है इस समय। दो ताकतवर महिलाएं जो एक विस्तारवादी देश को दो टूक कह रही है कि प्रजातंत्र और विस्तारवाद के बीच अगर मुकाबला है, अगर डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच मुकाबला है, तो डेमोक्रेसी मजबूत और मजबूत की जाएगी। इंडो पैसिफिक में स्टेबलाइजिंग फोर्स, बहुत बड़ी बात ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कही। सप्लाई चेन किस तरह रेजिलिएंट बनाया जाएगा, एक और संकेत चीन को, स्पेशली वो सेमीकंडक्टर के मुद्दे पर, जिसको इससे पहले नैन्सी पेलोसी कह भी चुकी है कि ये भी एक हथियार है। जो कहा है उस पर तो चर्चा हो गई, जो नहीं कहा उस पर चर्चा करते हैं। चीन का नाम नहीं लिया दोनों ने, लेकिन संकेत साफ दिए हैं। क्या कुछ नहीं कहा गौरव सावंत, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से आक्रामक चीन का नाम नहीं लिया, आक्रामक सैन्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये कम से कम रेफरेंस दोनों की ही बातों में आया। अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते थे कि यह यात्रा न हो, तो यही कारण था वो चाहते थे यह यात्रा न हो, क्योंकि ताइवान जैसा एक सशक्त प्रजातंत्र, पूरी दुनिया उसके बारे में अब जान रही है। न केवल सशक्त प्रजातंत्र, जैसा नैन्सी पेलोसी ने कहा, वन ऑफ द फ्रीएस्ट डेमोक्रेसीज, उनकी पर कैपिटा इनकम, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, उस सब के बारे में अब पूरी दुनिया जानेगी, बनाम एक विस्तारवादी चीन जहां समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और दोनों एक दूसरे की जिस तरह से प्रशंसा करते हैं। दिनेश नैन साहब, आपके पास आ रही हूं। कर्नल, इंटरनेशनल ट्रेड और लॉ की पढ़ाई की है ताइपे में राष्ट्रपति ने ताइवान की, और दोनों ने ही एक दूसरे की भी प्रशंसा की। और मुझे लगता है कि इससे वाइब्रेंट कोई तस्वीर नहीं हो सकती है जब आप दो ताकतवर महिलाओं को इस तरह से देखते हैं, जो कि बिना नाम लिए एक कड़ा संकेत तो दे रही हैं। और चीन के तानाशाह राष्ट्रपति को जाहिर तौर पर ये बातें पसंद नहीं आ रही होंगी। देखिए, बहुत पहले से ही चीन जो है हमेशा अपना वन चाइना पॉलिसी के तहत डिक्लेयर करता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हो सकता, ये उसी के देश का एक हिस्सा है। और काफी हद तक पिछले एक दशक के अंदर चाइना इसमें सक्सेसफुल भी हो गया था, जहां पे काफी देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन जब से अमेरिका ने खुल करके ताइवान के साथ एक मिलिट्री अकॉर्ड किया, उसके बाद स्थिति कुछ बदलने लगी। और ये नाटो कंट्रीज में और वेस्टर्न यूरोप के अंदर ये और ज्यादा उस टाइम पे बदली जब से हमने यूक्रेन के अंदर युद्ध होता हुआ देखा है। पिछले कुछ चंद दिनों के अंदर जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ में धमकी भरे वार्तालाप चल रहे थे, चीन के जो प्रवक्ता है, चीन के जो विदेश मंत्री है, बार बार कह रहे थे कि आग से ना खेले अमेरिका, और उधर एक गलत स्टेटमेंट गलती से बाइडेन के मुंह से निकल गया था कि अमेरिकन आर्मी नहीं समझती कि बैड आइडिया है, तो स्पीकर नैन्सी पेलोसी का वहां जाना, शायद उससे मामला और ज्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। लेकिन अब चीन जितनी धमकियां दे चुका है, चाहे ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से दी हो, चाहे प्रवक्ता के थ्रू दिए हो, चाहे उनके जो विदेश मंत्री है उनके थ्रू दी हो, अब सिचुएशन में एक ऐसी आ गया है कि अब सांप के मुंह में चुकंदर, ना खाए तो मरे, और खाए तो मरे, ना खाए तो ये बेइज्जती हो जाएगी। अब इस सिचुएशन जिस मुहावरे का आपने इस्तेमाल किया है, मैं लौट रही हूँ एक एक करके, जल्दी से कमेंट लेते हैं। अनिल जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब नौबत ऐसी ही है और सब चाह रहे हैं कि समझे। एक वक्त पर हम लोगों ने पुतिन के दिमाग को डिकोड करने में कई घंटे लगाए, लेकिन अब सब समझना चाह रहे हैं ये एक ऐसा तानाशाह है चीन का जिसको तीसरी बार वहां पर सत्ता में आना है, और ऐसा जो रब डाउन जिसे कहा जा सकता है, नैन्सी पेलोसी का ये विजिट और दो सशक्त महिलाओं का खुले अंदाज में कहना कि तमाम सैन्य चुनौतियों के बीच एक वाइब्रेंट लोकतंत्र के तौर पर ताइवान सफल रहा है, ये बौखलाहट शी जिनपिंग संभाल पाएंगे या टारगेटेड अटैक कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि वो नहीं चाहते थे कि पेलोसी की विजिट हो, क्योंकि बड़ी हाई प्रोफाइल विजिट है, और उसका जो जैसे वो कहते रहे कि ये ताइवान की इंडिपेंडेंस को आगे बढ़ावा देगी, क्योंकि ये अमेरिका की पॉलिसी नहीं है। और अमेरिका कल भी बोला उनके जॉन किर्बी ने, सबने, कि भी वन चाइना पॉलिसी में कोई वो नहीं है, चाइना उसकी ताइवान की, यूएस ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो मिक्स्ड मैसेजिंग अमेरिका से होती है वो ये है कि अगर थोड़ा बहुत फॉल आउट होता है तो उसको किस तरह मैनेज करेंगे। दूसरी चीज ये है कि चाइना को भी फेस सेविंग, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारा अभिन्न अंग है, तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हालांकि वो दुनिया में कहीं इस बात को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे कंट्रीज की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी को। ये चाइना की एक पॉलिसी है, तो ये उनको खुद अपना, जिसको मैं कहूंगा कि अपना टेस्ट
जो उनकी दवाई है उसका खुद मिल रहा है। तो लेकिन यह है कि चीन भी एक बड़ा देश है, पावरफुल मुल्क है, तो वो अब इसके बाद क्या करेगा? देखिए, उन्होंने ये पेलोसी के विजिट तो हो जाएंगे और पेलोसी चली जाएंगी और उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी कैलिफोर्निया में, जैसा आप जानती हैं कि वहां पे ताइवान के बहुत सारे लोग हैं, सपोर्ट बढ़ जाएगा उनका। तो उनको ये वो अपना कांग्रेस इलेक्शंस की वजह से यहाँ पर आई है और सपोर्ट करने के लिए। दूसरी चीज, वो हमेशा से ताइवान की सपोर्टर रही है, जैसा आपने देखा है 99 में भी और अभी भी, और जब वो 91 में भी बीजिंग में गई थी, वहां पर उन्होंने झंडा फहराया था। तो इस तरह वो, और एंटी चाइना उनका एक स्टांस रहा है। दूसरी चीज, उनकी जो पोजीशन आज की डेट में है उसकी वजह से चीन काफी तंग है। लेकिन अब इसके बाद देखिए चीन किस तरह का एक्शन लेता है, सैंक्शंस लेता है या कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करता है या वो करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अमेरिका की क्या आगे एक्शन होगा। रोहित, जल्दी से कमेंट आपसे, दोनों के बयानों से क्या संकेत आप पढ़ रहे हैं वहां से? देखिए, दोनों के बयानों से एक चीज जना, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये चाइना के लिए बहुत ज्यादा, स्पेशली शी जिनपिंग के लिए बहुत बुरी खबर है। और दूसरी चीज, मैं इसमें एक और बात नोटेट करना चाहूंगा अंजना, की बार बार पहले भी कह चुकी है नैंसी पेलोसी, उन्होंने फिर से कहा कि बाय पार्टीजन, यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों का समर्थन हमेशा मिलेगा ताइवान को। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसे बार बार कहना इसलिए भी जरूरी कि अमेरिका बहुत डिवाइडेड रहा है इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके, लेकिन वहां पे जाके ये कहना कि बाय पार्टीजन सपोर्ट मिलेगा आपको रिपब्लिकन्स का भी और डेमोक्रेट्स का भी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अंजना। दरअसल वो ये भी कहना चाह रही हैं कि बाय पार्टीजन तरीके से चीन का विरोध हम करते रहेंगे। क्यों गौरव सावंत? और ऐसा हो भी रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब किस तरह के बयान चीन पर आते थे, और अभी माइक पोम्पियो जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तो कहा भी था कि आप जरूर जाइए, प्रयास मैं भी करूंगा आपके साथ चलने का, मैं चाइना में बैंड हूं लेकिन ताइवान आपके साथ जरूर चलूंगा। लेकिन यह भी देखिए कि कौन कौन उनके साथ, उनकी यात्रा में उनके साथ है, जो कांग्रेसमैन उनके साथ है। कोई चेयर है फॉरेन अफेयर्स कमेटी का, तो कोई मेंबर है इंटेलिजेंस कमेटी का। तो एकदम ऑफिशियल विजिट लग रहा है ये, बिल्कुल साफ है, ये ऑफिशियल विजिट है, ये सीधा उकसाना है चीन को, ये समझाना है कुछ। और चीन ये समझता है, चीन ये जानता है कि बाइडेन चाहे कहे कि इसको औपचारिक सैंक्शन नहीं है इस यात्रा को, लेकिन अमेरिका के सांसद अगर सभी इस यात्रा के पक्ष में है या कई सांसद इस यात्रा के पक्ष में है, चेयर जो मेंबर है इंटेलिजेंस कमेटी के वो इसके साथ है, जो चेयर है विदेश मंत्रालय की समिति के वो इसके साथ है, तो ये सब दिखाता है कि बाइपार्टिजन सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चीन की बौखलाहट को इसलिए भी बढ़ाएगा क्योंकि चीन जिस तरह से ताइवान को दबा कर रखना चाहता है, यह खबर नहीं आने देना चाहता कि एक इंडिपेंडेंट देश है ताइवान, जैसा ताइवान कहता है। तो यह बात अब पूरी दुनिया में सभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। यह चीन के राष्ट्रपति के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। दूसरी तरफ अगर इनके बॉडी लैंग्वेज को हम देखें तो ये 21 लड़ाकू विमानों का मंडराना, इन सबका साया दिख नहीं रहा है। दो ताकतवर महिलाएं अपनी बात सामने आई, कहकर गई, इस दोस्ती पर नाज है, ये पेलोसी ने कहा। दूसरी तरफ साइन वेन जो राष्ट्रपति हैं ताइवान की, वो भी साफ संकेत दे रही हैं कि आपका सहयोग, आपका समर्थन हमारे लिए बेशकीमती है। दोनों ने अपनी बात कही, जबरदस्त तरीके से कही, और ऐसा नहीं है कि वो बची, क्योंकि ये साफ कहा कि जो बढ़ता हुआ सैन्य आक्रामकता है, उन चुनौतियों के बीच हम आगे बढ़ रहे हैं। और पेलोसी ने कहा आप सफल हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दो ताकतवर महिलाएं जो एक विस्तारवादी देश को न केवल चुनौती दे रही है बल्कि मार्ग भी सुझा रही है। देखिए, चाइना इंडो पैसिफिक के नाम से बौखला जाता है, और इसमें साइन वेन जो राष्ट्रपति है ताइवान की, उन्होंने कहा कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है इंडो पैसिफिक में। आप इंडो पैसिफिक की अगर बात करते हैं तो भारत की बहुत अहम भूमिका है, और अगर क्वाड की आप बात करते हैं तो इस इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाने में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, 4 ताकतवर प्रजातंत्र, ताइवान एक और प्रजातंत्र अपने आप को इंडो पैसिफिक में स्टेबलाइजिंग फोर्स कह रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कोविड के बाद पूरी दुनिया ने देखा चीन ने कैसे दुखी कर दिया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करके। ताइवान कह रहा है हम एक रिलायबल ऑल्टरनेट सप्लाई चेन है। यही बात भारत भी कह रहा है, ऑल्टरनेट सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाने की आवश्यकता है। इससे पहले नैंसी पेलोसी सेमीकंडक्टर की बात कर चुकी है। जो मिसाइलें भी आप सोचिए अंजना, जो मिसाइलें चीन के पास है उसके भी ये चिप ताइवान से ही आते हैं। तो ताइवान की बहुत अहम भूमिका है, ये विश्व पहचान रहा है। बिल्कुल। अब जल्दी से कर्नल नयन, आपसे मैं ये जानना चाहती हूं, देखिए चीन की विस्तारवाद नीति से दुनिया परेशान है, भारत भी है। प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना उसकी विस्तारवाद का जिक्र कई बार किया है,
मेरा सवाल आपसे यह है कि अमेरिका का ये कदम, क्योंकि अब तो बिल्कुल साफ है जिस डेलीगेशन के साथ ये आई है कि एक ऑफिशियल विजिट का इसे पूरा स्वरूप दिया गया है, क्या इसके साथ चीन को उसकी औकात में बांधने की अमेरिका की कोशिश सफल रहेगी? क्योंकि चीन आर्थिक चुनौतियों से भी जूझ रहा है देश के अंदर। मिस्टर नैन, देखिए अंजना जी, इस्लामिक स्लाइसिंग पॉलिसी जो चाइना की है, विस्तारवाद की, पहले ये बड़े शांतिपूर्वक किया करते थे, लेकिन चंद साल पहले से अब ये एग्रेसिव होकर के कर रहे हैं। शायद गलतफहमी के शिकार हो गए। यूक्रेन युद्ध के दौरान अगर आपको याद हो तो पेरिस के अंदर एंटनी ब्लिंकन ने इनके विदेश मंत्री वेंगली को बुलाया था और कहा था कि आप रूस को ना किसी प्रकार की सैन्य सहायता देंगे, ना रूस को कोई वेपन देंगे। और देखिए कितने बहुत इज्जत के साथ में आज तक चीन ने उनकी बात को नहीं टाला। रही बात इस गलतफहमी की कि चीन सोच रहा था कि इस प्रकार का जो विजिट है नैन्सी पेलोसी का वो नहीं होगा। देखिए नैन्सी पेलोसी एक बहुत दृढ़ निश्चय वाली और एक बहुत जिद्दी औरत है। अगर आपको याद हो 1989 के जो तिएननमेन स्क्वायर के अंदर मैसेकर हुआ था, उसके बाद 1991 के अंदर ये ठीक तिएननमेन स्क्वायर के बीच में जाके पहुंच गई थी। साथ में इनके 2 डेलीगेट्स थे और यही नहीं, एक चाइना के खिलाफ एक पूरा पोस्टर इन्होंने तिएननमेन स्क्वायर पे चिपका दिया था जाकर के अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। तो उस लेडी के बारे में ये सोचना कि वो सिर्फ मलेशिया के बाद में सीधा जापान जाएंगी और साउथ कोरिया जाकर के वापस चली जाएंगी, शायद शी जिनपिंग की गलती थी। और जिस प्रकार से अब ये पूरा विजिट चल रहा है और जिस प्रकार से सिलिकॉन कर्टन चाइना को बाध्य कर रहा है कि अगर ज्यादा तुमने आगे छेड़खानी की तो 43% जो माइक्रोचिप्स है वो यहीं से इनके पास में आती है सभी हथियारों की। मेरे को लगता है कि इस चुनाव वाले साल के अंदर शी जिनपिंग के लिए अब ये जो धमकी दी गई थी इतनी ज्यादा, ये शायद उनके लिए उल्टी पड़ने वाली है।